हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का न्यू टॉपिक है हमारा वेरिएशन ऑफ द पैरामीटर। इससे भी एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर आता है, इससे पढ़ के जाना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखना शुरू करती हूँ। व्हाट इज़ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इसमें भी एक दो क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है टॉपिक है, ठीक है। बस फॉर्मूले याद हो गए ना। फॉर्मूले कैसे याद करोगे? फॉर्मूले लिख लिख के याद करना, जल्दी याद होगे, ठीक है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर, ये जनरल फॉर्म है, ठीक है। इसे तो याद ही रख लो, क्योंकि हर फॉर्मूले में यूज़ हो रही है ये। सबसे पहले क्या होता है, y इक्वल टू ए यू प्लस बी वी, हमें y निकालना होता है। तो ए यू और प्लस बी वी, इसमें ये फॉर्मूला है। अब a कैसे निकालता है? a इक्वल टू माइनस का आर वी अपॉन डब्लू डी एक्स प्लस सी वन, बी इक्वल टू इंटीग्रेशन आर यू अपॉन डब्लू डी एक्स प्लस सी टू। ये w क्या है? w इक्वल टू यू वी यू डैश वी डैश, ठीक। फिर अब देखो कैसे फॉर्मूला याद रखना है। एक बच्चा है रवि, वो कैसा है? बेकार बच्चा है, बिल्कुल गंदा बच्चा है, पढ़ता नहीं है। तो उसके आगे लिख देना ए क्या है, माइनस लिख देना, नेगेटिव साइन, और फिर आर वी अपॉन डब्लू डी एक्स, और बी इक्वल टू आर यू अपॉन डब्लू डी एक्स प्लस सी टू। कन्फ्यूज़ ना हो, ए जो है वो गंदा बच्चा है, डेट इज़ रवि है वो, तो उसके आगे नेगेटिव साइन लगा देना, और आर और वी लिख देना, और अपॉन में डब्लू लिख देना, और बी में लिख देना आर यू अपॉन डब्लू डी एक्स प्लस सी टू, ठीक। ये याद करने का बस एक मेथड सा बताया मैंने, ठीक है। तो अब देखो इसके आगे क्या करना है। अब इसमें थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा बी की वैल्यू, क्योंकि लाइट वो हो रही थी। डब्लू भी आ गया, ए आ गया और बी आ गया। अब मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराती हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, सॉल्व करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू दी सेक ए एक्स। सबसे पहले क्या काम है, सी एफ निकालो इसका पहले, ठीक है। सी एफ कैसे निकालते हैं? पहले लिखेंगे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं? एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू द माइनस का ए स्क्वायर, तो एम की वैल्यू आएगी अंडर रूट माइनस का ए स्क्वायर, तो एम की वैल्यू आएगी प्लस माइनस का ए आई, ठीक है। तो लिख देना सी एफ क्या होता है, सी वन कॉस ए एक्स प्लस सी टू साइन ए एक्स। सी एफ तो निकल गया, ठीक है। अब इसमें से देखो u और v, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वाला फॉर्मूला है ये, वो यूज़ करना है। तो अब हम u और v निकालते हैं। तो देखो जो c1 के साथ होगा उसे u लिख देना, और जो c2 के साथ होगा उसे v मान लेना, एज्यूम कर लेना। मुझे w की वैल्यू निकालनी होती है। w का फॉर्मूला क्या होता है, u v u डैश v डैश, और ये मोड हो गया, ठीक। तो u तो एज इट इज़ लिख दो cos ax, v लिख दो sin ax। अब cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन ए एक्स, और ए एक्स का क्या होगा a। अब साइन का डिफ्रेंशिएशन cos ए एक्स, और ए एक्स का क्या होगा a, x का क्या हो जाएगा 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे मैट्रिक्स में करते थे, दिस इंटू दिस, a बाहर आ जाएगा cos स्क्वायर ए एक्स, ये वाला माइनस और एक माइनस होता था, माइनस माइनस प्लस लिख देंगे, ए इंटू साइन स्क्वायर ए एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो ए इक्वल टू अब ठीक है, कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस साइन स्क्वायर ए एक्स, डेट इज़ ए इंटू 1, डेट इज़ ए। तो ये आ गई मेरी डब्लू की वैल्यू। अब मुझे क्या निकालना होता है, ए और बी निकालना होगा। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है मेरे पास, ठीक है। अब आगे देखो, लिखती हूँ मैं यहाँ पे a इक्वल टू माइनस आर वी अपॉन डब्लू डी एक्स प्लस सी वन, माइनस का r क्या है हमारा, ये होता है जब हम जनरल फॉर्म लिखते थे। इसमें डायरेक्ट बस मैंने लिखी नहीं है फॉर्म, पी क्यू आर,
ठीक है ना। तो ये आर हो गया, लास्ट वाला आर था इक्वल टू के साइड में, तो आर लिख देना सेक ए एक्स। वी क्या है, वी क्या माना था, साइन ए एक्स, साइन ए एक्स। अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये वी मानना है और ये यू मानना है तो आप मान सकते हो, आंसर वही आएगा, ठीक है। अपॉन डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ रही थी हमारी, डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ रही थी हमारी, ए आ रही थी, तो डब्ल्यू की वैल्यू मैंने लिख दी ए। अब लिखोगे साइन को एज इट इज़ लिख दिया, सेक ए एक्स को मैंने 1 कॉस लिख सकती हूँ ना, तो मैंने लिख दिया कॉस ए एक्स, और ये ए बाहर आ गया, कांस्टेंट है, तो -1 ए, साइन और कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, tan ए एक्स। अब इस tan ए एक्स का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन, tan ए एक्स का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे बच्चे कुछ अटक जाते हैं, देखो क्या होता है, माइनस का 1 ए, tan ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का log cos ए एक्स, और इस ए एक्स का ए आ जाएगा, तो माइनस का 1/a² log cos ए एक्स। ये नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आगे कराती हूँ इसे, ठीक है। चलो आगे कराते हैं, ठीक है। तो मैंने u v w और a यहाँ तक हमारा हो गया था। अब मैं इसके आगे लिख देती हूँ -1/a, tan का इंटीग्रेशन होता है माइनस का log cos ए एक्स, और इस एक्स का अपॉन में a, तो लिख देंगे माइनस माइनस तो ये प्लस हो गया, 1/a का स्क्वायर हो गया, फिर log cos ए एक्स, ठीक है। अब हमारा a तो आ गया, a की वैल्यू मेरी आई दिस। अब मुझे निकालना है b, मैं b यहाँ से निकालती हूँ, b इज़ इक्वल टू आर यू अपॉन डब्लू डी एक्स प्लस सी टू। आर क्या था हमारा, ये है सेक ए एक्स, और यू क्या है हमारा, कॉस ए एक्स, कॉस ए एक्स अपॉन डब्लू क्या है हमारा, ए, ठीक, डी एक्स। तो सेक को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/cos, ठीक है। तो ये ए जो है वो 1/a बाहर आ गया, तो ये लिख दिया 1/a सेक एक्स, और ये हो गया सेक एक्स, देखो सेक ए एक्स, तो 1/cos ए एक्स हो सकता है, तो मैं लिख सकती हूँ cos ए एक्स अपॉन cos ए एक्स डी एक्स। तो ये कैंसिल हो गया, तो 1/a इंटीग्रेशन डी एक्स। तो अगर किसी वन का इंटीग्रेशन करना हो तो क्या होगा, x आ जाता है, तो लिख देना x/a। तो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे लिख दो प्लस का c1 प्लस का c2 लिख दो, ठीक है। a आ गया मेरा, b आ गया, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था y = au प्लस का b। सबसे इजी मेथड है और क्वेश्चन जरूर आता है इसके ऊपर, वेरिएशन ऑफ द पैरामीटर के ऊपर, ठीक है। बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, नॉर्मल मेथड कौन सा होता है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, बहुत ही ईजी है ये, समझो लास्ट वाला जो है वो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है, ठीक। चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या होता है, P1 Q1 और R1, जो बचा वो हो गया हमारा वो वाला। देखो अब इसमें आ गया a की वैल्यू आ गई 1/a का स्क्वायर log cos ए एक्स, फिर हम लिखेंगे प्लस का c1 दे रखा है, फिर u क्या है हमारा, cos ए एक्स प्लस, हाँ दिख रहा है आपको, फिर b क्या है हमारा x/a प्लस c2, और v क्या है, साइन ए एक्स। यही हमारा आंसर है, ठीक है। और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।